हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, घात अंक अते घात। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, वो इसमें यूज़ होंगी। तो देखिए, हमें पता है कि जैसे यहाँ पर एक दशमलव दिख रहा है, इसको हम बोलते कैसे हैं? 2.35, 2 डेसिमल या 2.35, कुछ इस तरह से बोला जाता है इसे, राइट। तो जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा अकेला 4, तो इस 4 का भी डेसिमल है। वो डेसिमल कहाँ है? क्योंकि दिख तो रहा नहीं। तो हर एक संख्या का डेसिमल होता है, वो कहाँ होता है? उस संख्या के पीछे। तो अगर आपको अकेला लग रहा है डेसिमल, तो पीछे 0 लगा सकते हो, राइट। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने 53 लिखा, अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डेसिमल नहीं है। हर एक संख्या का डेसिमल होता है, वो उसके पीछे है, तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, लाइक कुछ मैंने ऐसी संख्या लिखी 0.0004, तो मैंने इसका डेसिमल हटाना है, तो मैं यहाँ पर अकेला 4 लिखूंगी, मतलब इस दशमलव को मैंने ख़त्म करना है। तो इस 4 से पहले ज़ीरोज़ का अब कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हमने डेसिमल हटाना है, तो कैसे हटेगा? डेसिमल के बाद, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं उनको काउंट करो। 1 2 3 4, कितनी है ये? 4। मतलब आप नीचे 4 ज़ीरोज़ लगाओगे और साथ में क्या लगाओगे? 1। और इसको और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 4/10⁻⁴, मतलब 10 दी घात 4, क्योंकि 4 ज़ीरोज़ है ये, तो इसे हम 10 दी घात 4 में लिख सकते हैं। अब एक और कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 5.2346, इसका मैंने डेसिमल हटाना है। तो जब मैंने डेसिमल हटाना है इसका, तो क्या होगा? आप देखिए, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, मतलब नीचे 3 ज़ीरोज़ आएंगी और साथ में क्या आ जाएगा? 1। और इसको 1000 को 10 की पावर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 10 दी घात 3, बिकॉज यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3, राइट। अब देखिए, अगर किसी संख्या का जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 576, नीचे है 100, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका दशमलव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे 1 होना चाहिए और पीछे ज़ीरोज़ हैं, फिर हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़। तो क्या करेंगे हम? ऊपर भी 2 पीछे से 2 अंक छोड़कर फिर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे। अगर कुछ ऐसा होता 4 3 2 और नीचे होती 4 ज़ीरोज़, तो फिर डेसिमल कैसे लगाया जाएगा? नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं, साथ में 1 है, तो ऊपर 4 अंक 4 डिजिट्स छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे। जैसे 1 डिजिट, 2 3, अब है नहीं एक डिजिट, तो 0, फिर यहाँ पर आके दशमलव लगेगा। और दशमलव को अकेला नहीं छोड़ते, आगे पीछे 0 लगा दी जाती है, राइट। देखो यहाँ पर बाद में इसको लगा देते हैं, पहले आप ये देखो कि यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने 4 डिजिट छोड़कर, 4 अंक छोड़कर डेसिमल लगाया, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक थे, तो एक मैंने अपनी तरफ से 0 लगा दी है, 4 अंक हो गए। अब फिर डेसिमल लगाओ, डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ना, इसके साथ एक और 0 लगा दी। तो देखिए हमने स्टूडेंट क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले कि दशमलव वाली संख्या को बोलते कैसे हैं, इसको कैसे बोलेंगे? 2.35, 2.35,
5, इसको ऐसे बोलेंगे। मतलब दशमलव से आगे वाली संख्याओं को, दशमलव से जो आगे हैं उन संख्याओं को हम एक एक करके बोलते हैं। दूसरा हमने ये किया कि हर एक संख्या का दशमलव होता है। जैसे 5 है तो 5 का दशमलव कहाँ है? एग्जैक्टली इससे आगे, तो दशमलव को अकेला नहीं छोड़ते, उसके बाद 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी संख्या का दशमलव हटाना है, जैसे यहाँ पे ये संख्या लिखी है, इसका दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे? आप ये देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पे कितने अंक हैं? 4 अंक, 4 डिजिट्स हैं। तो आपने 4 बाय, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा? 4 zeros, और साथ में क्या लगा दोगे आप? 1। ठीक है जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ तो इसका मतलब 2 ही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है 200। अगर zeros पहले हैं तो वो कुछ मायने नहीं रखती, उनको आप छोड़ सकते हो। अगर zeros बाद में हैं, जैसे यहाँ पे 200 है तो ये 200 ही लिखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ है 2.00, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये 2 ही है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। हाँ जी, दशमलव कैसे हटाया जाता है? जितने अंक हैं दशमलव के बाद उनको काउंट करो और वटे में उतनी जीरोस लगा के साथ में 1 लगा दो। और इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, 10⁴ में। नेक्स्ट हमारे पास ये था, हमने इसका भी दशमलव हटाया है। हमें पता है दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हमने 3 जीरोस लगा के साथ में 1 लगा दिया। किसी भी संख्या का दशमलव कैसे बनाना है, दशमलव कैसे लेकर आना है? अगर नीचे आपको दिख रहा है कि नीचे जीरोस हैं, साथ में 1 लगा हुआ है, तो जीरोस को काउंट करो। जितनी जीरोस हैं वो उतने अंक पीछे से छोड़कर हमने दशमलव लगा देना है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आइए अब करते हैं हम एक्सरसाइज को स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में 2 तरह के सम्स हैं। एक है कि नंबर्स को, संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जिसको म्यारी रूप कहते हैं। मतलब संख्याएं होंगी उनको हमने म्यारी रूप में लिखना है। दूसरी टाइप है संख्याओं को यूजुअल फॉर्म में लिखो, मीन्स नंबर को यूजुअल फॉर्म में हमने लिखना होता है, जिसको साधारण रूप कहते हैं। हाँ जी, म्यारी रूप। आप देख सकते हो कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर म्यारी रूप की। कैसी हैं ये कि सभी में आपको डेसिमल दिख रहा है। जैसे यहाँ पर डेसिमल नहीं दिख रहा 3 के बाद, तो यहाँ पर भी डेसिमल है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक संख्या का दशमलव होता है, वो इसके पीछे है। तो कुछ इस तरह से है, अकेला नहीं छोड़ते, साथ में क्या लगा देते हैं? 0। हाँ जी, देखिए म्यारी रूप क्या होता है। 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट छोड़कर उसके आगे क्या है? दशमलव है। यहाँ पर भी 3 के बाद दशमलव है, 7 के बाद दशमलव है, राइट। सेकंड, और क्या देख सकते हो इसमें आप कि 10 की कुछ घात है, 10⁻⁻5, 10⁻⁶, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, मतलब 10 दी पावर में है कुछ। कभी जो घात है वो नेगेटिव है, कभी वो पॉजिटिव है, कभी ऋणात्मक है, कभी धनात्मक है। तो 2 चीज़ें आपने देखी। म्यारी रूप में क्या है कि एक तो 1 डिजिट छोड़कर फिर दशमलव है, सभी में ऐसा ही है। 3 के बाद दशमलव, 4 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, 7 के बाद दशमलव, और आगे मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ कुछ पार है जो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। ठीक, तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, यूजुअल फॉर्म, साधारण फॉर्म, जिसमें आपको ऐसी संख्याएं दिख रही हैं, कई बार दशमलव है, कई बार नहीं है। मतलब सिंपल फॉर्म है, या तो दशमलव में है या दशमलव नहीं है। मतलब 10⁻⁴ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। कैसे किसी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है और कैसे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखा जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अब हम। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हेठा लिखिया संख्यावां नूं म्यारी रूप विच दर्शाओ। ये संख्या दी हुई है, ये अपने साधारण रूप में है, इसको हमने म्यारी रूप में लिखना है। ये यूजुअल फॉर्म में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि हमें दशमलव कहाँ चाहिए?
एक अंक छोड़कर, एक अंक के बाद, और 8 से पहले जीरोस जब दशमलव हट जाएगा तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं दशमलव हटा रही हूँ। तो देखिए काउंट करते हैं कितनी दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल 13 अंक हैं दशमलव के बाद। मतलब हम लिखेंगे 85 बाय, या तो आप सीधा लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 13, या 13 जीरोस लगाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये बन जाएगा 85 बाय 10 रेज टू पावर 13। हाँ जी, 85 से पहले जीरोस ये जो लगी हुई हैं दोबारा लगाने का कोई मतलब नहीं है या कोई फायदा भी नहीं होता, तो आप उनको छोड़ सकते हो। तो देखिए हमने इस संख्या का दशमलव हटा दिया। दशमलव के बाद हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि हमने म्यारी रूप को देखा था कि उसमें क्या होता है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो एक अंक के बाद दशमलव लगना होता है, और सेकंड जो है वो साथ में मल्टीप्लाई में 10 दी पार में कुछ होता है, मतलब 10 दी घात दे विच कुछ हुंदा है। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर दशमलव चाहिए, मतलब 5 से पहले कह लो या 8 के बाद जो दशमलव चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक नीचे 10 की ज़रूरत है, क्योंकि एक ज़ीरो की ज़रूरत है। इसको अगर हमने दशमलव में कन्वर्ट करना होता है तो एक डिजिट छोड़कर दशमलव लग जाता है। तो मैंने क्या किया, 10 रेज टू पावर 13 को 10 रेज टू पावर 1 और 10 रेज टू पावर 12 में लिख दिया। अगर आपको रूल्स याद हो तो हमें पता है कि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो जो ये घात होती है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, घातांक होती है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको तोड़ भी तो सकते हैं। 12 रहेगी, एक 10 रेज टू पावर 1 ऐसे लिख दिया। अब इस 10 को हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दशमलव में, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लग गया। और जो ये 10 रेज टू पावर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर लेकर आकर 10 रेज टू पावर -12। तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले दशमलव को हटाया है, फिर इस फॉर्म में लिखा, फिर जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी हमने 10 रेज टू पावर 13, जैसे 13 ज़ीरोज़ थी तो 10 रेज टू पावर 13 कर दिया। अब मुझे एक अंक छोड़कर दशमलव चाहिए, तो मुझे पता है उसमें मुझे एक ज़ीरो से काम चल जाएगा, मतलब एक 10 से काम हो जाएगा। तो 10 हमारे पास तो 13 10 पड़े हैं, तो मैंने क्या किया, 10 रेज टू पावर 12 वो अलग से रख दिया और 10 रेज टू पावर 1 वो अलग से लिख दिया। ये एक ज़ीरो ऊपर जाकर दशमलव बन जाएगी, तो बाकी जो 10 रेज टू पावर 12 था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और उसकी जो पावर है वो नेगेटिव बन गई। नेक्स्ट ये है, हाँ जी, इसका भी सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। तो देखते हैं कितनी ज़ीरोज़ हैं, ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल 14 है। तो मैंने क्या किया, 942 लिखा, डिवाइडेड बाय, सीधा लिख देते हैं 10 रेज टू पावर 14, या आप पहले 14 ज़ीरोज़ लगा दो, उसके बाद ये 10 रेज टू पावर 14 लिख सकते हो। हाँ जी, अब मुझे दशमलव चाहिए 9 के यहाँ पर, 9 से आगे, तो कितने अंक छोड़कर ये दशमलव लगा है, 1 2, मतलब हमें अब 2 10 चाहिए, तभी यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो मैंने 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 14 में से 2 10 अलग से निकाल दिए, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 12 12 13 14, राइट। अब देखिए ये 2 10 जो कि 100 है, ये ऊपर जाकर यहाँ पर दशमलव बन जाएगा, क्योंकि 2 अंक छोड़कर दशमलव लगना था। यहाँ पर हमें दशमलव चाहिए, तो उसके लिए 2 ज़ीरोज़ चाहिए थी, तो ये 2 ज़ीरोज़ पड़ी हैं, यहाँ पर हमने वो दशमलव बना दी। और ये जो 10 रेज टू पावर 12 है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर और ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -12, 10 दी घात -12। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो हमें अब दशमलव भी चाहिए और साथ में 10 दी घात उसके विच भी कुछ चाहिए। मतलब हमें दशमलव चाहिए 6 के बाद और इंटू 10 रेज टू पावर कुछ चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया,
जैसे अगर दशमलव होता था तो हम दशमलव को पहले हटाते थे, 10 दी घात विच कुछ लेके आते थे, लेकिन अब यहाँ पर दशमलव नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये जो पीछे जीरोज हैं कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। मतलब इसको मैं इंटू 13 जीरोज के साथ लिख दूंगी, 6 9 12 एंड 13। मीन्स इसको आप लिख सकते हो ऐसे 10 रेज टू पावर 13, राइट। क्योंकि दशमलव नहीं है तो मैंने पहले जीरोस को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए मुझे दशमलव चाहिए 6 के बाद, या ये कह सकते हो 0 2 से पहले 2 अंक छोड़कर, पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर मुझे दशमलव चाहिए। तो ये दशमलव अब हम कैसे लेके आएंगे? दशमलव हमें पता है तब आता है अगर हमारे पास नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब हमारे पास जाकर दशमलव आता है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 100 चाहिए, क्योंकि मुझे 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, तो मुझे 2 जीरोस चाहिए नीचे। तो मैंने क्या किया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम कोई भी संख्या अपनी तरफ से लेकर आते हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें लगानी पड़ती है, ठीक है। हमें 100 चाहिए, 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब ये 100 क्या होगा, यहाँ पर जाकर दशमलव बन जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 13। इसके पास कितनी जीरोज हैं? 2, 10 रेज टू पावर 2 है ये। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अब लगेगा यहाँ पे नियम घात अंक दा। वो क्या था? बेस सेम हो, आधार सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो जो घात अंक हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। 13 + 2 बन जाएगा, मीन 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 15। तो ये था हमारे पास। जब हमें दशमलव नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, दशमलव अपनी तरफ से लेकर आने के लिए क्या करेंगे, काउंट करो कि कितने अंक पहले दशमलव चाहिए। 2 अंक पहले दशमलव चाहिए, मतलब 2 जीरोस, मीन्स 100 से काम हो जाएगा। तो 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 बन जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। इस 100 को हमने 10 दी घात में कुछ लिख दिया, फिर वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है 4th पार्ट। इसमें ऑलरेडी दशमलव है, तो पहले इन क्वेश्चंस के लिए क्या करते थे, हम दशमलव को हटाते थे। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 है, मीन्स 837 बाई 10 रेज टू पावर 11। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर दशमलव चाहिए 8 के बाद कितने अंक पहले दशमलव आएगा, 1 2। मतलब अगर मुझे यहाँ पर दशमलव चाहिए तो मुझे नीचे 2 जीरोस के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब मैंने 10 रेज टू पावर 11 में से 2 10 अलग से रख लिए, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 10 रेज टू पावर 9। ये 10 10 ये बन जाएगा यहाँ पर दशमलव, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 100, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव बन जाएगा। और 10 रेज टू पावर 9 को हम ऊपर लिख लेते हैं, 10 रेज टू पावर -9। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और पार्ट है इसका, 5th पार्ट, 3186 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हैं। हाँ जी, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दशमलव तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, 1 2 कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस को ऐसे इसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया, 4 5 6 7। सो 3186 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ये आ जाएगा। अब देखिए मुझे 3 के बाद दशमलव चाहिए, तो कितने अंक से पहले दशमलव आ रहा है, 1 2 3। मतलब मुझे नीचे 3 जीरोस वाले एक 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और एक करना पड़ेगा ऊपर, कुछ इस तरह से। ये 1000 तो चला जाएगा दशमलव में,
और ये जो 1000 है इसको लिखेंगे हम 10 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 3 जीरोज हैं, 10 दी घात 3, यह आ जाएगा 7 + 3 कितना बन गया 10। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस नंबर की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, अब हम करेंगे यूजुअल फॉर्म। साधारण रूप विच संख्यावां नूं दर्शाओ। हाँ जी, साधारण रूप में दर्शाना संख्याओं को ईजी बहुत होता है। वैसे लास्ट क्वेश्चन भी इजी थे, अगर आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कैसे पहुंचना उन तक, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो आइए अब हम इनको करते हैं। 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, मतलब हमने 10 दी पावर में अब नहीं लेकर आना, 10 दी घात को ख़त्म करना है और सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका दशमलव हटाया, नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 क्यों? बिकॉज दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगी, इनटू। हाँ जी, इसकी जो घात है इसको पॉजिटिव करते हैं पहले, क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल इसका उल्ट क्रम में आ जाएगा, ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। 10 दी घात -6 नीचे आके 10 दी घात 6, राइट। तो ये एक 100 है और ये 10 दी घात 6, मतलब हम 6 जीरोस लगाएंगे तो टोटल कितनी जीरोस बन गई, ये 6, ये 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब हमने क्या करना है, जितनी ये जीरोस हैं उनको देखकर ऊपर दशमलव लगा देना है। तो 8 जीरोस हैं ये टोटल, मतलब हम 8 अंक छोड़कर 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारे पास साधारण रूप आ गया, यूजुअल फॉर्म, जिसमें आपको 10 दी पावर कुछ भी नहीं दिख रहा, 10 दी घात विच कुछ भी नहीं है, राइट। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। हाँ जी, दशमलव है तो पहले दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10। 10 क्यों आया? बिकॉज दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है। हाँ जी, ये तो ऑलरेडी जो आप देख सकते हो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो नीचे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे ब्रेक कर लेंगे। 10 दी घात 4, मतलब हम 4 जीरोज लगाएंगे एक के साथ, एक जीरो के साथ एक जीरो कट कर गई, तो 45 इंटू 1000 रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यही जीरोस नीचे होती तो हम दशमलव में बना देते, 7 हैं तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर है फाइनल। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8। यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, वैसे हर एक संख्या का दशमलव होता है। हाँ जी, सबसे पहले हम इसको 10 दी घात -8 को प्लस में बनाएंगे, नीचे आ जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी जीरोज होंगी 8, 2 4 6 और ये होगी 8। अब हम नीचे हैं जीरोज तो इनको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। 8 जीरोज हैं तो 8 अंक छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आएगा दशमलव। तो ये हमारे पास यूजुअल फॉर्म हो गई। सेकंड क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, इसको हमने साधारण रूप में लिखना है, मतलब हमने 10 दी घात जो कुछ दिया हुआ है यहाँ पर उसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं, ये दशमलव हटाने के बाद नीचे कितनी जीरोज आएंगी 1 2 3 4। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, मतलब 4 जीरोज के साथ हम 1 लगा देंगे, ऐसा 10,000 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये तो प्लस में ही है तो ऊपर ही रहेगा, उसको ऊपर ही ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 जीरोज यहाँ पे 4 जीरो से कट हो गई, क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। हमने इसको ये 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास यूजुअल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। हाँ जी, पहले हमने दशमलव हटाया,
तो नीचे क्या आ जाएगा दशमलव हटाने के बाद 10, बिकॉज दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक ही है। यहाँ पर क्या है 10 रेज़ टू पावर 12। हाँ जी, ये 10 रेज़ टू पावर 1 है, तो ये 1 एक 12 से कट हो गया तो 10 रेज़ टू पावर 11 रह जाएगा। 10 रेज़ टू पावर 11 मतलब यहाँ पर एक लगाकर पीछे 11 ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम 58 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 6th पार्ट 3.61492 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। हाँ जी, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। 1 2 3 4 5 मतलब नीचे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी एक के साथ 5, और यहाँ पर कितनी है 6। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, ये 5 ज़ीरोज़ इन 5 ज़ीरो से कैंसिल, 3611492 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10। हाँ जी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे सिर्फ एक ज़ीरो लग जाएगी। तो ये हमारे पास यूजुअल फॉर्म में, ये जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी अब हमारे पास यूजुअल फॉर्म में साधारण रूप में आ गई हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क। आपने सिर्फ संख्याओं को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, म्यारी रूप में लिखना है। तो ये टोटल 5 पार्ट्स हैं, इनको आप कर अपने टीचर को चेक करवाओगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। इसके आंसर्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, तो इनको जल्दी से अपनी फेयर नोटबुक पर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।